हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके सामने वही अपना जो पुराना टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम दो पॉलिनोमियल को किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक पॉलिनोमियल में से दूसरा पॉलिनोमियल किस तरह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह करेंगे। और मैंने ये आपको करके दिखाए भी हैं बच्चों, और अब हम ये क्वेश्चन भी आपको करके दिखाते हैं, आप इसको समझिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे देखते हैं ज़रा। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में से ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक है पॉलिनोमियल, मतलब कि बहुपद है। ये हमारा एक बहुपद है और ये हमारे पास एक दूसरा बहुपद है। ये हमारे पास दूसरा बहुपद है। इस बहुपद में से इस बहुपद को हमें घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। तो हम इसको लिखें, हमें क्या करना है वही हम लिखेंगे बच्चों। बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी, ये हमने लिख लिया। अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। किसको घटाना है? माइनस का ए बी प्लस का बी सी माइनस का सी ए, इसको हमें घटाना है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों, हमने ये लिख दिया आपके सामने। अब मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि ब्रैकेट के बाहर, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस है, और यहाँ पर बच्चों ए बी जो है वो प्लस का है, सी ए माइनस का है, बी सी बच्चों प्लस का है। अब बच्चों देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट कैसे हटाते हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए लाइन आपके सामने लिखी हुई है, कोष्टक ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह यानी कि साइन का कोष्टक के अंदर सारे चिन्हों से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो बच्चों, हम इसका गुणा यहाँ करेंगे, फिर हम इसका गुणा यहाँ करेंगे, फिर बच्चों हम इसका गुणा यहाँ करेंगे। इस तरह बच्चों हम गुणा करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे करते हैं गुणा। तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस आता है, प्लस का बी सी। फिर हम प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस का सी ए। फिर प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो बच्चों प्लस आता है, प्लस का ए बी। इस तरह बच्चों। अब इसी तरह बच्चों हम यहाँ चलेंगे आगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे बच्चों, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों हो जाता है प्लस का ए बी। फिर बच्चों हम इस माइनस का गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस गुणा प्लस, माइनस का बी सी। फिर बच्चों हम इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, माइनस का गुणा माइनस से, तो बच्चों हो जाएगा प्लस का सी ए। इस तरह से बच्चों। अब बच्चों हम समान पद ढूंढेंगे, लाइक टर्म ढूंढेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं बी की पावर 1 है यहाँ पर और सी की पावर 1 है। ये बी की पावर 1 सी की पावर 1 हमें और ढूंढना है, तो बच्चों मिल गया है। और कहीं है बी सी, नो। बी की पावर 1 सी की पावर 1 बच्चों, ये है बी की पावर 1 सी की पावर 1, और ये है बच्चों बी की पावर 1 सी की पावर 1। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे यहाँ पर b की पावर 1 c की पावर 1 माइनस b की पावर 1 c की पावर 1। ठीक है, पावर 1 है, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों देखते हैं कि और कौन है लाइक टर्म। यहाँ पर देखें बच्चों सी ए, ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट सी ए, तो माइनस का माइनस बच्चों सी ए। अब देखते हैं बच्चों और कहाँ है, तो ये रहा बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सी ए। और देखते हैं बच्चों कि और कहाँ है लाइक टर्म, तो ये दोनों पहले से ही पास पास लिखे हुए हैं, प्लस का ए बी प्लस का ए बी बच्चों। अब देखते हैं क्या होगा। आप बच्चों यहाँ पर बताओ कि बी सी में से बी सी गया तो क्या बचेगा? प्लस का बी सी माइनस का बी सी, सेम टू सेम होगा तो हम कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस। जैसे प्लस का 2 माइनस का 2 होगा तो 2 में से 2 या 0 हम कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे बच्चों माइनस का 5 प्लस का 5, तो बच्चों माइनस प्लस का बच्चों हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन हो सेम। ठीक है ना, बात यही है कि 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, चाहे काट दो। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम कर लेते हैं। अब यहां पर भी देखेंगे बच्चों तो सेम बात हो रही है, सी ए में से सी ए कैंसिल, सी ए में से सी ए गया तो बच्चों 0, बात वही है। ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि 1 ए बी ये है और 1 ए बी ये है, तो बच्चों 1 ए बी हो जाएगा आपके सामने कितना, 2 ए बी। तो बच्चों ये आ गया आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है।
अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस बीजगणितीय व्यंजक में से इस बीजगणितीय व्यंजक को घटाना है हमें। तो ये बच्चों एक बीजगणितीय व्यंजक है हमारे पास, ये जो है ना, ये जो है पूरा हमारे पास, ये क्या है, एक बीजगणितीय व्यंजक है। ये हमारे पास है एक बीजगणितीय व्यंजक। ये इस बीजगणितीय व्यंजक में से हमें इस बीजगणितीय व्यंजक को हमें घटाना है। इसको इस बीजगणितीय व्यंजक को हमें घटाना है। इस बीजगणितीय व्यंजक में से इस बीजगणितीय व्यंजक को हमें घटाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग करते हैं इसको। क्या है जो वो कह रहा है वो हम लिखेंगे। वो कह रहा है कि 3x, वो हमसे कह रहा है कि 3x प्लस 5y माइनस 4z, यही बोल रहा है हमसे कि ये है हमारे पास एक, क्या कह रहा है कि इस व्यंजक में से हमें घटाना है बच्चों। तो हमने घटाने के लिए माइनस का निशान लगा दिया। 5x प्लस 6y माइनस 3z, हमें क्या करना था, इस बहुपद में से इस बहुपद को घटाना था। इस बीजगणितीय व्यंजक में से घटाना है तो माइनस इस बीजगणितीय व्यंजक को। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पर भी बच्चों प्लस है। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस प्लस का गुणा यहाँ होगा, ब्रैकेट हट जाएगा, इस प्लस का गुणा यहाँ होगा, और फिर इस प्लस का गुणा यहाँ होगा। इस तरह से ये हम गुणा कर देंगे। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, ठीक है ना, और कोष्टक हटता चला जाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस का 3x, फिर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस का 5y, फिर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का 4z, इस तरह से। फिर माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस का 5x, फिर माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस का 6y, फिर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस का 3z। माइनस 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 प्लस, मैंने बोला था ना कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और हम ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह ब्रैकेट के अंदर वाले बदल जाएंगे। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। ठीक है ना बच्चों, अब देखते बच्चों आगे कि हमें क्या करना है। हमें ढूंढने हैं समान पद। तो बच्चों देखो, x इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1। तो बच्चों हम यहां लिख देंगे 3x माइनस 5x, ये हुआ। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 5y मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट y, और यहां देखें बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट y। तो बच्चों हम लिखेंगे कि 5y माइनस 6y। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग इंग्लिश का अल्फाबेट z, इंग्लिश का अल्फाबेट z। तो बच्चों यहां हो जा रहा है माइनस का 4z, और ये देखें इंग्लिश का अल्फाबेट z, तो बच्चों प्लस का 3z। अब बच्चों हम आपको बताएं कि हमें यहां पर जोड़ घटाने करने हैं। जो समान पद होगा उसको जोड़ना और घटाना होगा बच्चों। तो यहां पर देखते हैं बच्चों, हम लोग 5 में से 3 को घटाएंगे तो बच्चों हमारे पास बच जाएगा 2। अब बात आती है कि ये जो 2x बचेगा, चिन्ह क्या लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं। तो बच्चों देख लो यहां पर 5x और 3x में बड़ा कौन है, 5x बड़ा है ना, तो 5x का चिन्ह लगाएंगे माइनस का 2x। अब देखो बच्चों यहां पर
प्लस माइनस, तो यहां भी बच्चों हमें घटाना है 6 में से। इस 6 में से बच्चों हम लोग इस 5 को घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया तो बच्चों बचेगा 1y, ठीक है ना, बचेगा 1y। और हम चिन्ह किसका लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी। देखो दोनों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 का चिन्ह लगा लो और बच गया 1y, ठीक है। अब इसी तरह यहां देखेंगे, माइनस और प्लस घटाना होता है, माइनस प्लस क्या करना होता है, घटाना होता है। और हम घटाएंगे 4 में से 3 को हम घटा देंगे। भाई बड़े में से ही तो छोटे को घटाओगे, यहां देखो बड़े में से ही तो छोटे को घटाया, बड़े में से ही तो छोटे को घटाया, तो 4 में से हम 3 को घटाएंगे। 4 में से 3 जाएगा तो बच्चों बचेगा 1, ठीक है। और चिन्ह किसका लगाएं, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाकर एक z बच्चों, एक z बच्चों। अब बच्चों ये जो 3 पद आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये बच्चों तीनों के तीनों समान पद नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए बच्चों अब इनको आगे जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आपने इस बहुपद में से इस बहुपद को घटाया तो आपको ये बहुपद प्राप्त हुआ है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये व्यंजक है हमारे सामने, एक बीजगणितीय व्यंजक ये है, ये, और इस बीजगणितीय व्यंजक में से इस बीजगणितीय व्यंजक को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब कि घटाएं। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो कह रहा है क्वेश्चन वो लिखना है हमें, 1/2 p माइनस 1/3q माइनस 3/2r। ये है हमारे पास एक बीजगणितीय व्यंजक। इस बीजगणितीय व्यंजक में से घटाना है माइनस का 3/2p प्लस q माइनस r। इस बीजगणितीय व्यंजक को घटाना है, इसमें से घटाना इसको, ठीक है। जो वो कह रहा था वो हमने लिख दिया। अब बच्चों बात आती है वही कि हमें ये देखना है कहां कहां प्लस है। लिखते नहीं है लेकिन मैं लिख के दिखाऊंगा आपको, लेकिन है कहां कहां वो प्लस। तो बच्चों यहां आपको दिख रहा है, यहां माइनस है, आर का है माइनस का, क्यू किसका है प्लस का, माइनस का 3/2p किसका है माइनस का, सॉरी 3/2p किसका है माइनस का, और इस ब्रैकेट के बाहर कौन है माइनस, 3/2r किसका है माइनस का, 1/3q किसका है माइनस का, 1/2p किसका है माइनस प्लस का, और ब्रैकेट के बाहर है प्लस और यहां भी है प्लस। अब बच्चों हम करते हैं, यहां पर ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होगा उसका कोष्टक के अंदर प्रति एक चिन्ह में, हर एक चिन्ह में गुणा कर देंगे बच्चों। तो यहां पर गुणा करेंगे तो ये प्लस का गुणा प्लस से, प्लस का गुणा प्लस से, इस वाले तो ये तो बच्चों प्लस ही रहेगा, 1/2p बच्चों, फिर प्लस का गुणा माइनस से, इस माइनस से कर देंगे, इस प्लस का गुणा इस माइनस से कर देंगे, तो माइनस बच्चों 1/3q हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा माइनस से, तो प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 3/2r हो जाएगा बच्चों। इस माइनस का गुणा यहां पर प्लस से, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 3/2p बच्चों, फिर माइनस का गुणा प्लस से, तो माइनस का गुणा प्लस से होता है तो माइनस आ जाता है, माइनस का q बच्चों, फिर माइनस का गुणा प्लस से, तो प्लस का r बच्चों, ठीक है, आप समझ गए। अब समान पद ढूंढो ढूंढो ढूंढो। p इंग्लिश का अल्फाबेट p, इंग्लिश का अल्फाबेट p, तो इंग्लिश का अल्फाबेट p और ये है आपके सामने इंग्लिश का अल्फाबेट p। तो हमने लिख दिया 1/2p प्लस 3/2p, ये हो गए। अब आते हैं बच्चों, ये देखो इंग्लिश का अल्फाबेट q और इंग्लिश का अल्फाबेट q, तो बच्चों ये हुआ माइनस का
अपॉन 3q माइनस q। ठीक है, ओके बच्चों, अब आ गए हम लोग आर, इंग्लिश का अल्फाबेट आर, इंग्लिश का अल्फाबेट आर। तो बच्चों माइनस का 3/2 आर और बच्चों प्लस का आर बच्चों। अब इन समान पदों को हमें जोड़ना घटाना है। यहां पर देखें बच्चों, हमें घटाना, जोड़ना घटाना किसको, हम उसी को लिखेंगे। तो हमने इस यहां पर जोड़ घटाना हो सकता है, मतलब कि 1/2 प्लस 1/2। यहां बच्चों मैं आपको बताऊं, भिन्न, कोई भी भिन्न हो और उसके बटे में दोनों जगह, उसके बटे में बच्चों सेम हो, ठीक है ना, अपॉन में मतलब हर समान हो। हर, देखो यहां दोनों जगह हर समान है, मतलब डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है ना, तो बच्चों हम डिनोमिनेटर को फिर एक ही बार लिख देते हैं और ऊपर ज्यों का त्यों, ठीक है, एज इट इज लिखते हैं 1+1। तो बच्चों ये हो गया 1+1 2/2। बच्चों एक बात और है, 1/2 को हम अपने देसी बोलते हैं आधा। 1/2 होता है आधा। आधा और आधा बच्चों क्या हो जाता है, आधा और आधा होना चाहिए 1। और देखो बच्चों यहां पर ये यहां तक समझ में आया था 2/2। तो यहां पर भाग करो 2 का 1 में, 2 एकम 2, भाग कर दिया हमने तो 1 आ गया बच्चों। इसका मतलब बच्चों ये हमारे सामने आ गया 1p। और बच्चों ये जो मैंने लिखा है इसको आप जरूर लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लेंगे साइड में, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यहां तक नोट कीजिएगा, ठीक है, पॉज करके यहां तक नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे कराता हूं, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है बच्चों, तो ये मैंने हटा दिया। ये नोट कर लेना है आपको कि किस तरह से किया था। अब देखो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट और कांस्टेंट ही जोड़े और घटाए जाते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल उसके साथ वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों माइनस का 1/3 -1 बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना। अब यहां पे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे के अपॉन में 3 लिख देंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है ना, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। माइनस का 1 अपनी जगह, माइनस ये वाला अपनी जगह, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, ये बच्चों माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 4/3। इस तरह समझ सकते थे या ऐसे भी समझ सकते थे, माइनस का 1/3 -1, इसके अपॉन में 1 लिख सकते थे बच्चों। अब हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये बटे का निशान है और ये बटे का निशान है, इसको पूरा 1 कर दिया बटे का निशान। इन 3 का 1 में गुणा करके नीचे लिख दो, 3 का गुणा कर दो, गुणा 3 का गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 3 हो गया, इस 1 का गुणा इधर कर देंगे, इसका 1 का गुणा बच्चों इधर, 1 एकम माइनस का 1, इस 3 का गुणा कर देंगे बच्चों इधर, माइनस का निशान लगा के 3 एकम 3, तो माइनस का 3 माइनस का 1 बच्चों हो जाएगा माइनस का 4/3। तो हमने इस तरह भी कर लिया माइनस का 4/3 और इस तरह भी कर लिया माइनस का 4/3। ये बच्चों नोट कर लेंगे, ये जो मैंने आपको करके दिखाया है ये जरूर नोट कर लेंगे कि हमने भिन्न को कैसे हल किया है, ठीक है ना, ये हम कर लेंगे, फ्रैक्शन को कैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। तो बच्चों कितना आया था माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 क्यों, ये आ गया बच्चों। अब यहां पर देखेंगे बच्चों हम लोग, यहां ये देखेंगे माइनस, यहां पर बच्चों 1 लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं, माइनस का 3/2 +1। एक बात मैंने आपको ये बताई, इस यहां पर ये बटे की निशान है एक, इसको पूरा बटे का निशान बड़ा सा कर दो और यहां लिख दो 2, ठीक है, माइनस का 3 ऐसा ही लिख दो और इस 2 का इसमें गुणा कर दो, इधर क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे 2 का, ठीक है ना, 2 का इसमें गुणा करोगे, प्लस का निशान ऐसे ही, 2 एकम 2 बच्चों, -3 + 2 आप जानते हैं कि यहां पर घटाया जाएगा,
तो घटाएंगे तो बच्चों बचेगा 1, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 1/2 बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/2 और r बच्चों साथ में हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। इस तरह भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, माइनस का 3/2 प्लस 1। ठीक है, इस 1 के अपॉन में हम 1 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, इसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 7 है, इसके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 512 है, इसके बटे में भी 1 लिखा जा सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि 1 बटे की लाइन ये है, 1 बटे की लाइन ये है, इसको 1 ही कर दो पूरी। ठीक है, हाँ, 2 अलग अलग बटे की लाइन को पूरा 1 मिला दिया। अब इस दोनों का हम कर देंगे गुणा, 2 और 1 का गुणा करके नीचे लिख देंगे 2 एकम 2। अब कैंची की तरह गुणा कर देंगे, 2 का गुणा इधर 1 में, प्लस की जगह प्लस लगा दो, माइनस की जगह माइनस लगा दो। ठीक है, 1 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 3 में, ऐसे कैंची का गुणा ऐसे, तो 1 का गुणा 3 में तो बच्चों 3, 2 का गुणा 1 में तो बच्चों 2 एकम 2, -3 + 2 तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 1/2। इस तरह से भी हम भिन्न को हल कर सकते थे बच्चों। ठीक है, और हमारा आंसर ये आ चुका है। अब इसको आपस में ना जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। ये हमारा आंसर आ गया। हमने इस बीजगणितीय व्यंजक में से इस बीजगणितीय व्यंजक को घटाया था, तो ये बीजगणितीय व्यंजक हमको प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बच्चों करते हैं हम अब लोग ये वाला क्वेश्चन। तो क्या है, इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में से इस वाले बीजगणितीय व्यंजक को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों क्या है तरीका, लगाते हैं उस तरीके को। वो है बच्चों बराबर, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम लिख देंगे गणित में। कह रहा है a⁴ प्लस a+1, इसमें से घटाना है तो घटा दो, माइनस लगा दो, किसको, 1 - a+a⁴ इसको घटाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं a² प्लस का है, a माइनस का है, a² प्लस का है, a माइनस का है, 1 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का है। ठीक है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर माइनस है, 1 प्लस का है, a प्लस का है, a² पर कोई साइन नहीं है तो यहां पर प्लस है, इस ब्रैकेट के बाहर यहां पर प्लस है बच्चों। अब इसका गुणा यहां करेंगे, इसका गुणा यहां करेंगे, इस बाहर वाले चिन्ह का गुणा यहां करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस का a⁴, प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस का a, प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस का 1, प्लस का माइनस का गुणा प्लस से तो बच्चों माइनस का 1, माइनस का गुणा माइनस से तो बच्चों प्लस का a, माइनस का गुणा प्लस से तो बच्चों माइनस का a⁴। अब बच्चों हम समान पदों को ढूंढे, पास लिख दें a⁴ तो बच्चों ये हो जाएगा a⁴ माइनस a⁴। अब बच्चों और ढूंढे तो बच्चों ये है यहाँ पर a और ये है बच्चों a⁴, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का a और फिर है बच्चों अचर पद समान होते हैं, प्लस का 1 माइनस का 1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर बच्चों ये a² से a² मर गया, प्लस माइनस के थे कैंसिल हो गए, एक जैसे हों और प्लस माइनस के हों कैंसिल कर दो, एक जैसे हों प्लस माइनस के हों तो कैंसिल कर दो, काट दो उनको, ऐसे करके ऐसे काट दो। ठीक है, हाँ सॉरी यहां पर प्लस माइनस के कहाँ हैं, ये तो दोनों प्लस के हैं, ये हैं दोनों प्लस माइनस के, ये और ये मरा, और ये दोनों a प्लस a हो गए बच्चों 2a, 1a + 1a होता है 2a। ठीक है ना,
2a 1a प्लस यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, 1 और 1 ऐड करके 2a। तो बच्चों ये आ गया। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे ये जो बीजगणितीय व्यंजक था ये 3 पदों का था, त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक। ये भी 3 पदों का था बीजगणितीय व्यंजक। जब हमने 3 पदों के बीजगणितीय में से 3 पदों के बीजगणितीय व्यंजक को घटाया तो एक पद का बीजगणितीय व्यंजक हमको आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ गए? ओके, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि माइनस का 9x, 3x और 4x को जोड़ो। इन्हें हमें जोड़ना है। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पीछे भी बताई है ये बात। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पदीय व्यंजक या मैं कहूं एक पदीय बहुपद, ये बच्चों क्या होते हैं? एक ऐसा बहुपद या एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना, एक पदीय व्यंजक की जगह लिख दो एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक। बीज गणितीय व्यंजक। तो बच्चों ये होते क्या हैं? ये क्या हैं? एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक या एक पदीय बहुपद क्या होते हैं? एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बच्चों केवल और केवल एक ही पद हो। जैसे कि बच्चों मैं आपको लिख के दिखाऊं, ये क्या है बच्चों? एक ही पद है इसमें, और तो कोई पद है नहीं, एक ही पद है। और इस पद को हम अचर पद कहते हैं। जैसे कि बच्चों ये इसमें क्या है? एक ही पद है, ठीक है ना, और तो कोई पद है नहीं। और वो भी क्या है? चर पद है। वो भी क्या है? चर पद है। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है? वेरिएबल टर्म है। अब ऐसा ये क्या है? इसको हम एक पदीय बहुपद या एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे इनको। मैं यही लिख रहा हूं। तीसरे नंबर पे मैं आपसे कह रहा हूं कि 4x की पावर 3। यहां पर भी बच्चों देखेंगे तो एक ही है पद। कितना है? ये एक ही पद है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर आपको ऐसे लिख के दिखाऊं कि 2 + 3x, तो कितना पद है? एक पद ये है और एक पद ये है। तो बच्चों ये 2 पद है, तो ये हो जाएगा बच्चों द्विपदीय, ठीक है, द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक, या हम बोलेंगे द्विपदीय बहुपद, ठीक है ना। हाँ, इसको हम बच्चों बोलते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल, और ये है बच्चों मोनोमियल पॉलिनोमियल। ये भी है मोनोमियल पॉलिनोमियल और ये भी है मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो अब बच्चों हमारा यहाँ पर 2 पदीय समझ रहे हो, इसी तरीके से त्रिपदीय हो जाता है जिसमें 3 पद होते हैं। अगर लिखा हुआ है 5 + x + 4x की पावर 3, या यहां मैं माइनस कर दे रहा हूं, कुछ भी करना है, इससे कोई फर्क नहीं। तो ये बच्चों आपके सामने है त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक या त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। इंग्लिश में मैंने नाम आपको बता दिए, क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो जाएगा, और ये मोनोमियल पॉलिनोमियल हैं तीनों आपके सामने। बच्चों अब होना क्या है यहाँ पर? ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है, और ये भी एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है। एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक में एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक ही जोड़े जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक में द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक को भी जोड़ा, अलग अलग पदों में हमने जोड़ा। इसमें हम एक पदों वालों को ही जोड़ रहे हैं। एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक के साथ एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक ही हम जोड़ रहे हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक मिल जाए, और हो सकता है कि एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक ही मिले। यहां पर बच्चों मैंने कर दिया आपके सामने 4y है। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमें करना क्या है। तो बच्चों करना क्या है हमें? यहां पे देखो जरा, हमें इन तीनों को जोड़ना है। सॉल्यूशन जोड़ना है तीनों को।
माइनस का 9x, तीन अलग अलग हैं, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, तीन अलग अलग बहुपद है या तीन अलग अलग बीजगणितीय व्यंजक है, तीनों को हमें जोड़ना है तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। प्लस हमें 3x को जोड़ना है, प्लस हमें 4y को जोड़ना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट कैसे हटाते हैं, ये सब मैंने बताया आपको। इसका गुणा यहां कर देंगे, यहां पर प्लस होता है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, यहां पर भी प्लस होता है, इसका गुणा यहां कर देंगे। तो बच्चों प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 9x, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 4y बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करें बच्चों, माइनस प्लस घटाते हैं, 9 में से बच्चों हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 6x, लेकिन माइनस का होगा प्लस का 4y। यहां पर बच्चों ये दोनों हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनको जोड़ और घटा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों ये दोनों समान पद नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। तो बच्चों हमने एक पदीय बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ा तो क्या आ गया, ये आंसर आ गया। और जो आंसर आया, ये जो बहुपद आया, या इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं और हम इसको बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो क्या आया दो पदों में आया, ठीक है ना, द्विपदीय बहुपद आया, या हम कह सकते हैं द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। यहां पर भी बच्चों आपको दिख रहा है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है, ये भी एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है। एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक में एक पदीय बीजगणितीय व्यंजकों को हम जोड़ेंगे तो क्या होता है देखते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने 23y की पावर 2 एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है, प्लस 8y की पावर 2 एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक है, इसको हमने जोड़ा तो हम जोड़ते जा रहे हैं, बीच में जोड़ का निशान लगाते जा रहे हैं, फिर हमने जोड़ा तो प्लस का निशान लगाएंगे, माइनस का 12y की पावर 2, इस तरह से बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने के लिए बच्चों मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि यहां पर प्लस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, यहां पर प्लस है और ये दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आएगा 23y की पावर 2, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो बच्चों प्लस आएगा 8y की पावर 2, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो बच्चों माइनस आएगा 12y की पावर 2 बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। यहां पर ये देखो समान पद हैं, समान पद हैं तो हम क्या जोड़ लेते हैं, जब समान पद होते हैं तो बच्चों हम कांस्टेंट जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं, अचर, अचर को हम जोड़ लेते हैं। तो बच्चों 23 और 8 हमारे सामने 31 हो गए, 31y की पावर 2 माइनस 12y की पावर 2 बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस है तो बच्चों हम घटाते हैं, तो घटाकर बच्चों 31 में से 12 घटाएंगे तो बच्चों हमारे सामने आ जाएगा 19 और प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, y की पावर 2। समझ में आ गया बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहां पर बच्चों क्या था, एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक में एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ा और फिर एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ा, तो बच्चों जो हमारे पास आंसर आया, इस बार एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ने में आंसर एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक ही आया। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, यहां पर हमारे सामने एक है ये बीजगणितीय व्यंजक, ये पूरा जो बीजगणितीय व्यंजक है ये एक बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है, ये पूरा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये पूरा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये पूरा एक पॉलिनोमियल है और ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। लेकिन इस पॉलिनोमियल से हम क्या कहेंगे, ये है बच्चों मोनोमियल। क्या है ये, मोनोमियल। सॉरी बच्चों, ये है बाइनोमियल और ये है बच्चों मोनोमियल। ये बच्चों क्या है, ये है मोनोमियल और ये है बच्चों बाइनोमियल, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो इसको बच्चों हम कहते हैं द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक और इसको एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं इसको। द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक आगे नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना, ए ई लिख दे रहा हूं, द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक। और ये है बच्चों एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है ना, एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक।
और इसको बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि द्विपदीय बहुपद, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं द्विपदीय बहुपद। बहुपद के लिए p बताया बच्चों मैंने आपको, और हम कह सकते हैं इसको एक पदीय बहुपद, ये भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक बात आपकी समझ में आ रही है। तो बच्चों ये हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, ऐड करते हैं, तो हम लिखेंगे 18pq माइनस 15pq, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं सर कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, सर ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो आप लोग ऐसे करके ब्रैकेट का यूज कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, और ये बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमें ये समझना है कि किस तरह से और कहां पर ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है ना, कहां पे करना है। तो देखो बच्चों किस तरह से, क्योंकि हम देखेंगे कि ये पूरा एक है, इस पूरे के साथ इस पूरे को ऐड करना है, तो इस पूरे को ब्रैकेट में लोगे 18pq माइनस 15pq, ये पूरा ब्रैकेट में लोगे। फिर ऐड करना है, जोड़ना है, किस भाई को, प्लस कर दिया, किस भाई को, 3pq को जोड़ना है, ठीक है। अब बच्चों हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो बच्चों आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां प्लस है और यहां प्लस है और यहां प्लस है, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, इसका गुणा यहां होगा, इसका गुणा यहां हो जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट खोल दिया जाएगा। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा प्लस का गुणा प्लस से, तो प्लस का 18pq, प्लस का गुणा माइनस से, तो माइनस का 15pq, प्लस का गुणा प्लस से, तो प्लस का 3pq। अब बच्चों हम यहां पर घटाएंगे, तो बच्चों यहां पर 18 में से 15 जब हम घटाएंगे तो बच्चों ये बच जाएगा 3pq प्लस 3pq। अब बच्चों हम इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस प्लस जोड़ दिए जाएंगे, तो बच्चों 6pq हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आया। दो पदीय बीजगणितीय व्यंजक में हमने एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ा, आंसर हमें एक पदीय बीजगणितीय व्यंजक के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है। यहां पर बच्चों ये त्रिपदीय बहुपद है, यहां पर द्विपदीय बहुपद है, यहां पर एक पदीय बहुपद है, यहां पर ट्राइनोमियल बाइनोमियल है, और यहां पर बच्चों बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। यहां पर बच्चों ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, सॉरी शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया था, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, और यहां पर बच्चों है ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल, और यहां पर है मोनोमियल पॉलिनोमियल। इन तीनों को बच्चों हमें ऐड करना है। यहां पर बच्चों हमें ये क्या कह रहा है वो कि इवेल्युएट करो, क्या बोल रहा है, इवेल्युएट करो या मान ज्ञात करो, ठीक है ना, या कह सकता है कि सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफाई करो। बच्चों कहने का मतलब ये है कि हम कब कोष्टक लगाएंगे और कब कोष्टक हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसे करके सर ने कहा था, वो कहेंगे कि सर ने कहा था कि ब्रैकेट का यूज किया करो, कोष्टक लगाया करो, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं 3m², फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर m लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर 12m लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर m² लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में 3m लिखते हैं। इस तरह से बच्चों कुछ बच्चे लिखते हैं जब उनसे कहा जाता है कि ब्रैकेट का यूज करो तो, लेकिन यहां पर ब्रैकेट का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहां पर हमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बच्चों हम सिंप्लीफाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी यहां पर सॉल्यूशन होता जा रहा होगा, जो समान पद होंगे उनको हम बराबर में लिखेंगे। बस हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 3m² प्लस m², फिर लिखेंगे हम बच्चों प्लस का m, ठीक है, फिर माइनस का 12m, फिर बच्चों माइनस का 3m। इस तरह से बच्चों हम यहां पर लिख लेंगे। हमने समान पद पास पास लिख लिए, ये दोनों समान पद थे और ये तीनों बच्चों समान पद थे। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, 3 और यहां पे हो जाएगा 3m² और एक m² को हम ऐड करेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 4m²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 11m माइनस का 3m। अभी बच्चों ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है ना, तो बच्चों ये हो जाएगा 4m² और ये हो जाएगा माइनस का 14m। तो यहां पर बच्चों हमने इस तरह से सॉल्व किया। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन लिखने के बाद इक्वल का निशान लगाएंगे और 3x² प्लस 7x प्लस 5
में हमें ये ऐड करना है, तो बच्चों यहां पर हम ब्रैकेट का यूज करेंगे प्लस वाई, क्योंकि यहां पर ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये वाला जो बहुपद है और ये जो बहुपद है, ये अलग अलग लिखे हुए हैं, और ये जो बहुपद है ये बिल्कुल अलग लिखे हुए हैं। ये तीनों बहुपद बच्चों यहां पर अलग अलग लिखे हुए हैं। यहां पर बच्चों ये पूरा एक ही बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, यहां पर ये तीन बीजगणितीय व्यंजक अलग अलग लिखे हुए हैं, तीन बीजगणितीय व्यंजक अलग अलग लिखे हुए हैं, ये कॉमा लगा हुआ है, तीन बीजगणितीय व्यंजक अलग अलग लिखे हुए हैं। यहां पर बच्चों एक पूरा बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है, तो एक पूरा बीजगणितीय व्यंजक जब आपको सिंप्लीफाई करना हो, मतलब सरल करना हो, या मान ज्ञात करना हो, या इवेल्युएट करना हो, तो बच्चों हम इस तरह से उसको सॉल्व करते हुए चले आएंगे। लेकिन यहीं पर बच्चों तीन या दो या चार अलग अलग पॉलिनोमियल होंगे, या अलग अलग बीजगणितीय व्यंजक होंगे, या अलग अलग बहुपद होंगे, तो बच्चों हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं, प्लस माइनस का 3x। इस फर्क को भी समझे बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि ये जानना भी जरूरी था कि कहां पर हमें ब्रैकेट लगाना है, कहां पर हमें ब्रैकेट नहीं लगाना है। ये जानना भी जरूरी है कि हम कहां ब्रैकेट लगाएंगे और हम कहां पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी, ठीक है। बाकी बच्चों मैंने आपको बताया है कि यहां पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो फर्क पड़ता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ब्रैकेट के अंदर है जैसे साइन है वैसे ही साइन लिख दिए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। हाँ, जो ब्रैकेट के अंदर है वही साइन लिख दिए जाते हैं जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तब बच्चों। अब यहां पर बच्चों लाइक टर्म ढूंढ ढूंढ के लिखोगे 3x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 2 प्लस का 7x माइनस का 3x और बच्चों प्लस का 5 और प्लस y, इस तरह से। इसके जैसा कोई नहीं था, इसके जैसा कोई नहीं था, ये दोनों लाइक टर्म थे, समान पद थे, ये दोनों समान पद थे। यहां हो जाएगा बच्चों 6x की पावर 2 और यहां हो जाएगा बच्चों कितना, प्लस का 4x और ये प्लस 5 और ये प्लस y। तो ये बच्चों हमारे सामने बच गया, ठीक है। ये आपकी समझ में आना चाहिए कि कहां पर ब्रैकेट लगाना है और कहां पर ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, ठीक है। जब इस तरह से आपको देगा, ठीक है ना, जब आपको अलग अलग कुछ टर्म दिए जाएंगे, ठीक है, और सॉरी अलग अलग कुछ टर्म दिए जाए नहीं, ठीक है, जब अलग अलग कुछ टर्म दिए जाएं या फिर अलग अलग आपको बीजगणितीय व्यंजक दिया जाए या आपको अलग अलग बहुपद दिया जाए, ठीक है, फिर उनको जुड़वाए या उनमें से कुछ घटवाए, तो बच्चों हमें ब्रैकेट लगाने हैं। और जब बच्चों इस तरह से सिंप्लीफाई कराएगा, सरलीकरण कराएगा, इवेल्युएट कराया जाएगा, तो बच्चों आपको कोई भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप सॉल्व करते चले जाएंगे, समान पद देखेंगे और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बच्चों। तो बच्चों हमने करना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि हमको करना है सरलीकरण, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा पूरा एक बहुपद, ये पूरा एक हमारे पास क्या है, पूरा एक बहुपद है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक बहुपद है जिसको हम बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं, जिसको हम बीजगणितीय व्यंजक भी कह रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें यहां पर अपनी अकल से, वो हमसे नहीं कह रहा कि आपको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, हमें खुद देखना है कि यहां पर हम क्या करें कि इसको सिंप्लीफाई करके लोएस्ट टर्म में, कम से कम पदों में, हमें न्यूनतम पदों में इसको लेकर आना होगा। अगर आ सकता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वल का साइन लगाया और हम क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। 3m प्लस 12m माइनस 5m, इस तरह से बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर ऐड कर लेंगे। तो बच्चों क्योंकि ये और ये तीनों ही समान पद हैं, फिलहाल हम इन दोनों समान पदों को जोड़ ले रहे, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे सामने 15m माइनस 5m। अब बच्चों हम यहां पर घटाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, 15m में से 5m भाग गए, तो बच्चों हमारे पास बचे 10m,
तो बच्चों ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमें और करने होंगे। समझ में आ पा रही है बच्चों आपके बात? ठीक है, यहां पर मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। अब मैंने यहां पे दूसरा क्वेश्चन ले लिया और क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर 7n⁻² माइनस 9n⁻² प्लस 3n⁻²। पावर 2 को हम स्क्वायर पढ़ते हैं, मतलब कि 7n² माइनस का 9n² प्लस का 3n²। इस तरह से बच्चों हम पढ़ लेते हैं इसको। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हम बच्चों किस तरह करेंगे देखते हैं जरा। ठीक है, देखते हैं कि किस तरह करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा, हम क्वेश्चन कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, 7n² माइनस 9n² प्लस 3n²। अब बच्चों हम इतना पार्ट सॉल्व कर ले रही है। ये बच्चों प्लस है और ये बच्चों माइनस है। तो प्लस माइनस में बच्चों हम क्या करते हैं, घटाते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पर जब हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चों कितना बचेगा, ये 9 में से हम 7 को घटा देंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रहे कि हम 9 में से 7 को घटाएंगे तो बच्चों 2n² बचेगा। क्या बचेगा, 2n²। बच्चों बात आएगी 2n² कि हम साइन कौन सा लगाएं। तो बच्चों यहां पर देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी का साइन लगा देंगे। 9 बड़ा है, 9 बड़ा है तो इसी का साइन लगा दो। और बच्चों प्लस हम लिखेंगे फिर आपके सामने कितना, 3n²। कितना लिखेंगे बच्चों, 3n² हम लिख देंगे बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, 3 माइनस प्लस, फिर से बच्चों हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्ट होता है, घटाते हैं। माइनस प्लस भी घटाएंगे, प्लस के बाद माइनस लिखा हो कभी तब भी हमें घटाना होता है, माइनस के बाद प्लस लिखा हो तब भी हमें, इस केस में भी हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, सब्ट्रैक्ट। इस केस में भी घटाना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से 2 गए तो बच्चों 1 बचेगा। इस बार जो 1 बचेगा वो प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, 1n²। ठीक है, प्लस का 1n²। तो बच्चों बात समझ में आई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हमने सॉल्यूशन लिखा और हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा। 25zy माइनस 8zy माइनस का 6zy बच्चों। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे इसको, मतलब जुड़ रहा होगा जोड़ देंगे, घट रहा होगा घटा देंगे बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा 17zy माइनस 6zy बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, फिर ये घटाना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये जो कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है, यही जोड़े व घटाए जाते हैं। तो 17 में से हम 6 घटा देंगे तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा 11zy बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों कॉपी कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा।